बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सोचने वालों को, सीखने वालों को, ढूंढने वालों को मेरा सलाम। अ, आज 25 जनवरी 2024 है और आज की हम वीएसए की एडवांस क्लास नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हम वीएसए को क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है और नेक्स्ट ये हमारी चार्टिंग रीडिंग में कितना हमारी इसमें मावनत करेगा, हमारी हमारी रहनुमाई करेगा। ये वीएसए है क्या, इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ क्या हैं, एक बार फिर इसको रिवाइज़ करते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। मैं आपको एक वाइट बोर्ड पे चीज़ें समझा दूं पहले। गाइस, सबसे पहले हमने मार्केट स्ट्रक्चर को पढ़ा। मार्केट स्ट्रक्चर में जो मेन चीज़ है कि आपको पता हो कि इंट्रीज एरिया क्या हैं, आपके एसएल एरिया क्या हैं और आपके टीपी एरिया क्या हैं। जब आप रेंज कर रहे हो, जब आप ब्रेकआउट कर रहे हो, जब आप ट्रेंडिंग कर रहे हो या आप ओवरसाइज बार के अंदर कर रहे हो, ऐसे ही है। इन चारों के अंदर आपका जो सवाल है वो सेम है, इंट्री एसएल टीपी क्या है। इन स्ट्रक्चर्स के अंदर हमने पढ़ा कि बाज़ औक़ात ये स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हुआ, इसकी ऑथेंटिसिटी अगर हमने पढ़ी कि बैकग्राउंड हो और साथ में क्लोजिंग हो, ये 2 चीज़ें हैं। बाज़ औक़ात ये 2 चीज़ें हम देख रहे होते हैं, फिर भी ये ब्रेकआउट, कुछ सिनेरियो ऐसे होंगे ये फ़ेल हो जाता है। जैसे आपने लास्ट टाइम अभी प्रीवियस गोल्ड को देखो, गोल्ड ने ब्रेकआउट किया, उसके बाद नीचे आ गया। इसने डॉलर को देखो, ऊपर ब्रेकआउट किया, नीचे आ गया। ऐसी सिचुएशन में हमें लगता है कि हमारी मार्केट स्ट्रक्चर का जो नॉलेज है, उसके अंदर अभी भी मज़ीद कुछ ऐड किया जा सकता है, जिससे हमारी मार्केट स्ट्रक्चर पर ग्रिप और अच्छी हो जाए। दरअसल वीएसए का फ़ायदा क्या होगा? वीएसए का एक मेजर फ़ायदा है कि हमारे मार्केट स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग में मज़ीद एक क्या कहते हैं, हमारे पास एडिशन हो जाएगा। उसमें उसमें वीएसए क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग हमारी और बेहतर कर देगा। ओके? इसी तरह हम रेंज में बैठे होते हैं, तो रेंज में भी हम वीएसए को यूज़ करके एक रेंज के अंदर एक अच्छा सेटअप ढूँढ सकते हैं। बाज़ औक़ात होता है कि रेंज अ, इस तरह से ऊपर ब्रेक कर देती है। आपने यहाँ से सेल किया, ऊपर ब्रेक कर गया, आपका एसएल हिट हो गया। जब आप गौर-व-फ़िक्र करते हो यार एसएल क्यों हिट हुआ? पता लगेगा कि अगर मैं वॉल्यूम को देख रहा होता तो वॉल्यूम मुझे इंडिकेट कर रहा था कि प्रेशर बाय में ज़्यादा है। ठीक है? तो हमें ज़रूरत पेश आई यार, हाँ, वॉल्यूम हमें यहाँ भी हेल्प कर सकता है। तो ये और भी काफ़ी सारी रीज़न्स हैं, तो मैं आपको अभी शुरू में ये 2-4 रीज़न बता देता हूँ कि बाज़ औक़ात लेवल सपोर्ट, जब आप वीएसए ट्रेडर बन जाओगे, तो आप बता सकते हो कि इस टाइम सपोर्ट के टूटने के चांसेस ज़्यादा हैं। वो कैसे? वॉल्यूम को देख के। मैं आपको कुछ चीज़ें स्टडी भी करा दूँगा इंशाल्लाह, जब हम इसमें एंड करेंगे, तो आप मेरी बात को अभी नोट, अभी ना किसी कॉमास में लिख लें बात। बात में क्या लिखनी है कि अगर आप वीएसए की अंडरस्टैंडिंग इतनी बेहतर कर लेते हो, तो आप क्या करते हो, लेवल टूटा नहीं होगा, लेकिन आप क्या कर सकते हो, वॉल्यूम को देखकर बहुत कुछ बता सकते हो कि लेवल जो है हमारा ये टूट सकता है। इसकी जो परसेंटेज है, आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हो, तो आपको ढूँढना मुश्किल हो जाएगा कि लेवल अब टूट सकता है कि नहीं टूट सकता। लेकिन वीएसए ट्रेडर आप को जब मैं प्रैक्टिस कराऊँगा, तो आप हैरान-कुन बात हो कि वीएसए के अंदर इतना पोटेंशियल है। आप मार्केट के स्ट्रक्चर्स को जो ज़ोन शिफ्ट होने लगते हैं, आप उसको पहले से ही एक बहुत कुछ बता सकते हो कि यार ये मुझे यहाँ थोड़ा-सा अवॉइड करना है। ओके? वीएसए के बेसिक रूल क्या हैं? वीएसए को अब कैसे रीड करना है? लास्ट क्लास आपने सुनी, पढ़ी, प्रैक्टिस की। वीएसए का जब पढ़ने जा रहे हो, तो वीएसए करता क्या है? हमारी सेल की और बाय की डिसीजन में आसानी देगा। वीएसए का असूल है पहला, वीएसए को पढ़ने से पहले इसका पहला असूल क्या है? वीएसए कहता है कि हमें जब सेल करना है, तो किसी टॉप एरिया से इसकी एंट्रीज ढूँढनी है। वीएसए क्या कहता है? जब सेल करना है, तो आपने, जैसे एक चार्ट है, तो सेल कहाँ से करें? वीएसए कहते हैं आपने क्या करना है, इन एरिया से सेल ढूँढनी है। ओके? बाय कहाँ से करना है? तो वीएसए कहता है कि अगर आपने बाय करना है, तो आप क्या करें? अपने इन बॉटम एरियाज़ के अंदर बाय ढूँढें। बेहतर हो गया? ये वीएसए का जनरल रूल है। सेलिंग जो है, इसको हमने साइन ऑफ वीकनेस कहा है, वीएसए में बाय में साइन ऑफ स्ट्रेंथ कहा है। ओके, बेसिक जो सॉफ्टवेयर की अंडरस्टैंडिंग है,
वॉल्यूम कितने टाइप्स के होते हैं, बार्स कितनी टाइप्स की होती हैं, ये आपको पहले से आ चुका। नैरो बार का क्या मतलब होता है, एवरेज बार का क्या मतलब होता है, ये चीज़ें आपको आ गई। मैं दो मैं दोबारा एक बिजनेसमैन जो हैं उनका रूल क्या होता है, ये हमने नोट्स में पढ़ा कि बिजनेसमैन क्या करता है, महंगा बेचता है, सस्ता खरीदता है। बिजनेसमैन क्या करता है, महंगा बेचता है, सस्ता खरीदता है। तो ज़ाहिर है दोबारा वीएसए की वही अंडरस्टैंडिंग कि उसने जिसने यहाँ से क्या किया, खरीदा, यहाँ महंगा आके बेच दिया। तो इसी को वो कहता है कि सेल कहाँ से करो, टॉप से करो। इसी तरह सस्ता खरीदना है, मार्केट के अंदर सेलिंग आई, उसके बाद उसने कह रहा वीएसए क्या कहता है, खरीदना कहाँ से है, बॉटम से ढूंढना है। ओके, ये एक डिफरेंट अंदाज में हमने बात की। उसके बाद हम दोबारा नोट्स नोट्स को रीड कर लेते हैं। इस नोट्स की एक एक चीज़ इंशाल्लाह आपको कमिंग 2-4 वीक्स में आती होगी। वीएसए सप्लाई एंड डिमांड क्या मतलब होता है, इम्बैलेंस का क्या मतलब होता है, ये टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ा कि साइन ऑफ स्ट्रेंथ क्या होती है, साइन ऑफ वीकनेस क्या होती है, उससे क्या मुराद है, मार्कअप क्या होता है, मार्क डाउन क्या होता है, ये सारी चीज़ें, ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज हमने पढ़ी। उसके बाद बैकग्राउंड आपने ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि बैकग्राउंड से क्या मुराद होता है कि इमीडिएट 20 से 25 कैंडल्स। ये जब भी हम वीएस से पढ़ रहे होंगे तो हम क्या कर रहे होंगे, साथ में बैकग्राउंड देख रहे होंगे। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो ये इसको क्या कहेंगे, इसका बैकग्राउंड है। ओके, इससे ये मुराद है। जनरल कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया। अभी मैंने आपको यही बात बताई कि जब मार्केट टॉप पर होती है तो मशरूम शेप बनती है, और अगर मार्केट बॉटम पे होती है तो बाउल शेप बनती है। ऐसी है। आज जो ये थोड़ी सी तमहीद, थोड़ी सी प्रीवियस चीज़ें डिस्कस करने के बाद, आज का जो हमारा टॉपिक है कि वीएसए के साइन को पढ़ना, कि आप कैंडल टू कैंडल बता सकते हो कि मार्केट के अंदर चल क्या रहा है। एक होती है डॉट थ्योरी, किसी ने नाम सुना है डॉट थ्योरी का? नहीं सर, मैंने नहीं सुना। जी सर, सुना है। सिंपल यूं बता दूं कि जिंदगी में या कुछ आप करने लगते हो ना, एक हादसा हुआ, आपको नहीं समझ आई इस हादसे का क्या मतलब था। उसके बाद एक दोबारा आपको इंसिडेंट हो गया, उसके बाद दोबारा इंसिडेंट हुआ। लाइफ आप मिच्योर होते गए, इस इंसिडेंट से भी आपने सीखा, इससे भी सीखा, इससे भी सीखा, इससे भी सीखा, इससे भी सीखा। एंड में पता लगा यार ये तो यार 7 हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या बन गया है, 7 बन गया। कि पहले डॉट से हमें नहीं पता लगा, क्या कहा है मैंने, पहले पहले डॉट, डॉट डॉट से नहीं पता, जब से ये नहीं पता, जब हमने डॉट मिलाई तो ये एक डिजिट बन गया। ओके, ओके। इसी तरह आप साइन ऑफ वीकनेस, आज हम पढ़ेंगे साइन ऑफ वीकनेस। साइन ऑफ वीकनेस में भी हम पहले ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे। ये क्या है, डॉट की मानी दें, ये क्या है। जब ये हम डॉट जब भी हम जब भी हम ये सारा पढ़ लेंगे, उसके बाद हमारे सामने चार्ट की पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। बात फॉलो कर रहे हैं सारे? जी सर। आपका मेन फोकस होगा कि इन डॉट को क्लियर करते रहें। ओके, इन सब डॉट को मिला के बनेगा क्या, कि हमारी मार्केट स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो जाएगी। ओके, ये सारा वीएस से पढ़ने के बाद होगा क्या, हम कुछ नया नहीं पढ़ने जा रहे। मैं दोबारा बता रहा हूं, हम कुछ नया नहीं पढ़ने जा रहे। नया तो फिर पढ़ क्या रहे, हम मार्केट स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा हुआ है उसको रिफाइन करने के लिए, उसको पॉलिश करने के लिए हम वीएससी की मदद ले रहे हैं बस। दोबारा क्या कहा मैंने, हम वीएस से नया नहीं पढ़ रहे, हम मार्केट स्ट्रक्चर को रिफाइन करने के लिए वीएसए की हेल्प ले रहे हैं। बस, ये बात सबको समझ आ गई है? वेरी गुड। अब हम सबसे पहले साइन ऑफ वीकनेस की बात करते हैं। सबसे पहले साइन ऑफ वीकनेस की बात करेंगे। साइन ऑफ वीकनेस से क्या मुराद है, सेलिंग कैसे अपेयर होती है। साइन ऑफ वीकनेस से क्या मुराद होगा, आप ये सवाल लिख लें कि वीएससी की मदद से इस सवाल का जवाब हम ढूंढेंगे, इसको इसको हम चेज करेंगे कि सेल अपेयर होती है जब चार्ट के अंदर। साइन ऑफ वीकनेस इसको वीएसए में कहा जाता है। जब ये सेलिंग अपेयर होती है तो सेलिंग अपेयर जब होगी तो हम
कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, कैसे ऑब्जर्व करेंगे। ओके, आज और कल हम यही डिस्कस करेंगे, साइन ऑफ वीकनेस कैसे अपेयर होती है। आज और कल या पूरे वीक हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं क्या है, चार्ट के अंदर वीकनेस कैसे आती है, चार्ट के अंदर सेलिंग कैसे अपेयर होती है। हम्म, ये हिस्सा जब हमारा 10/10 हो जाएगा, जब ये बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा, तो ये वाला हिस्सा 80% हल हो गया। ये क्योंकि ये इसका उलट है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, हजूर आपने क्या करना है, इस एरिया पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। ये मेहनत कर रहे होंगे तो बैक एंड पे आपके क्या चल रहा होगा, आपके जहन में क्या चल रहा होगा, आपके जहन में चल रहा होगा कि ये मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि ये मेरा मार्केट स्ट्रक्चर का नॉलेज पॉलिश हो रहा है। मैं ये इसलिए पढ़ रहा हूँ कि अगला जो पार्ट है वो इससे इंटरलिंक है, ये कर लूंगा तो वो भी हो जाएगा। ये हो गया तो मेरा इस कोर्स का जो मेन टेक्निकल का जो एक मिसाला था, या जो टेक्निकल का जो एक पार्ट था, वो मेरा 70-80% हल हो जाएगा। ओके, दोबारा बता रहा हूं, जब आप साइन ऑफ वीकनेस इतने फोकस से पढ़ना है, इसके पीछे आपने सवाल होता है एक जहन के अंदर कि मैं विशाम आप कोई 10 आइडियों से ऐड हो रहे हो, कितनी बार ऐड करूं आपको। अच्छा, तो जब आप साइन ऑफ वीकनेस पढ़ रहे होंगे तो आपके जहन में होगा कि मैं मार्केट स्ट्रक्चर को रिफाइन कर रहा हूँ, और आपके जहन में होगा कि यही मेरे साइन ऑफ वीकनेस, जब इसको पढ़ूंगा इससे मेरा साइन ऑफ स्ट्रेंथ भी 80-90% हल हो जाएगा। और जब ये मैं सारी चीज़ें पढ़ लूंगा तो मेरा टेक्निकल का हिस्सा कवर हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। अभी हमारा एजेंडा है, हमारा फोकस है साइन ऑफ वीकनेस क्या होता है, और चार्ट के अंदर इसको कैसे ऑब्जर्व करते हैं। यहां तक क्लियर है सबको, हम आगे बढ़ें अब। जी सर, आगे जाए। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। जैसे कि आपको पता है, मेरी एक आदत है कि जब हम कुछ नया पढ़ने जा रहे होते हैं, और एक लिंग्विस्टिक स्टाइल है कि जो चीज़ बार बार यूज़ होती है, ठीक है, उसको हाँ आप पहले ही पढ़ लो, उसको उसके बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो हैं उसको पहले अंडरस्टैंड कर लो, जो बाद में उसको हल्का सा इशारा दिया जाएगा तो आपको पहले से ही पता हो कि ये वही बात हो रही है। ओके, साइन ऑफ वीकनेस से पहली चीज़ क्या है, ये साइन ऑफ वीकनेस, ये जितनी भी हम साइन ऑफ वीकनेस पढ़ेंगे ये कहाँ पर आएगी, अप बार्स के ऊपर, यानी टॉप पर आएगी चार्ट के। प्रॉपर। जब भी साइन ऑफ वीकनेस आएगी तो ये नैरो स्प्रेड होंगे। एक स्प्रेड होता है इस तरह से ना, वाइड स्प्रेड, इस तरह से ये वाइड स्प्रेड है। ओके, एक इस तरह से स्प्रेड हो रहे हैं, क्या है ये, इसे बिल्कुल क्लोज क्लोज कैंडल्स होती हैं, उसको क्या कहा जाता है, नैरो स्प्रेड। और जितने भी इसकी क्लोजिंग्स होंगी वो मिडल और हायर के दरमियान होंगी। ओके, ओके क्लोज क्या, सर। वीकनेस जब आती है तो क्लोजिंग क्या होती है, या तो मिडल में होगी मिडल। या जी। हायर में होगी। ऊपर। जी। ओके, जब ये वीकनेस सही है। करें, ये जो नैरो स्प्रेड है ना, इसका क्या मतलब वो है कि प्रोफेशनल बाइंग नहीं कर रहे। इसका क्या मतलब होगा, प्रोफेशनल बाइंग नहीं कर रहे। नैरो स्प्रेड से मुराद मैं आपको एक और तरीके से भी समझा देता हूँ गाइस, क्योंकि मेरा मैं फिर एक दावा कर बैठा हूँ, एक कमिटमेंट कर बैठा हूँ, इस कोर्स की एक एक लाइन आपको आनी चाहिए। और मेरी पूरी अंडरस्टैंडिंग है आप किस लाइन पे भी रुकेंगे, मैं आपको बड़ी डिटेल में वो एक लाइन का मतलब समझा दूंगा। ओके, हम्म। आपका मेन को मैं फिर के एक चीज़ को दोहरा रहा हूँ, देखें गाइस, आप सब ऑनलाइन से अर्निंग कमाना चाह रहे हो, आप कह रहे हो कि मैं जी। अपने घर में कुछ एक्स्ट्रा इनकम ले आऊँ, ऐसी है। जी बिल्कुल सर जी, ऐसा ही है। और मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आपको कोर्स की एक एक लाइन आपको आती है कि नहीं आती। सवाल क्या है, ठीक है। आप कह रहे हो मेरी जेब में कोर्स। डॉलर, मेरी जेब में डॉलर कब आएंगे, आपके जहन में तो यही चल रहा है ना। जी। मैं ये कह रहा हूँ आपको क्या काम आ गया है, हम्म। बस जब आप कहेंगे हाँ जी मुझे काम आ गया है, ये उसका बाय प्रोडक्ट है, ये आ जाएगा। ओके, ये ऐसे ही है जैसे आप कह रहे हो कि मेरा घर कब बनेगा, मिस्त्री आपको कह रहा है यार मुझे सीमेंट की बोरी तो लेके आ दे पहले। ठीक है। ओके, ओके। मैं बात कर रहा था कि नैरो स्प्रेड, ये कहता है कि नैरो स्प्रेड इंडिकेट नो नो प्रोफेशनल बाइंग। ये देखें, इसे हम कहते हैं मोमेंटम शिफ्ट होना, इसे क्या कहते हैं, मोमेंटम। मोमेंटम शिफ्ट ऑन। मोमेंटम से मुराद होता है रेट ऑफ चेंज, मोमेंटम से क्या मुराद होता है, रेट ऑफ चेंज। जब ना लेट्स सपोज मैंने एक चीज खरीदी, पहले 10 रुपए की थी,
फिर 20 की हो गई, फिर 30 की हो गई, फिर 32 की हो गई, फिर 33 की हो गई, फिर 33.5 की होगी, फिर 33.75 की होगी, फिर 33.34 की होगी। ठीक है? अब देखिए, आप हम्म कहोगे यार इसके दरमियान 10 का वक़्फ़ा, इसके दरमियान 12 का वक़्फ़ा, इसके दरमियान 15 का वक़्फ़ा, इसके दरमियान वक़्फ़ा लेट्स सपोज़ 8 का, इसके दरमियान वक़्फ़ा 5 का, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का। ये वक़्फ़ा क्या होता जा रहा है? बढ़ता ही आ रहा है और कम कम होता जा होता रहा जा रहा है, कम होता जा रहा है। इसे कहते हैं रेट ऑफ चेंज। है। सही है। 0 से 10 में क्या था चेंज? 10 वैल्यूज़ का है। ओके? हम्म इसमें ओके। चेंज कितना है? 2 का चेंज है। इसमें कितना चेंज है? 3 का ना? इसमें 3 का। अच्छा, इसमें चेंज कम होता जा रहा है। चेंज क्या होता जा रहा है? जी। बिल्कुल कम हो गया। इसे कहते हैं नैरो स्प्रेड। इसे क्या कहते हैं? नैरो नैरो स्प्रेड इसका इसे मतलब कहते है हैं। कि आप प्राइसेस ऊपर जो प्रोफेशनल्स हैं वो यहाँ आप मज़ीद नहीं खरीद रहे। अब ये प्राइस ड्रॉप हो हम्म सकती है। अब नैरो स्प्रेड का मतलब समझ ठीक है। लग गया जी। कि बिल्कुल क्लोज़ स्प्रेड होते हैं, छोटे स्प्रेड। ओके? अच्छा, ओके। फिर उसने नैरो स्प्रेड को दोबारा बताया कि नैरो स्प्रेड क्या बताता है कि सेलिंग इंडिकेट सेलिंग। नैरो स्प्रेड क्या बताएगी? इंडिकेट सेलिंग। और ये मज़ीद खरीदने प्राइस मज़ीद ऊपर नहीं जाने लगी। ओके? ओके। यहाँ तक आपको समझ लग गई कि नैरो स्प्रेड से क्या मुराद होता है और ये क्या चीज़ ज़ाहिर करती है। दूसरा, चौथी पॉइंट का लाइन है कि जब नैरो स्प्रेड के ऊपर वॉल्यूम कौन सा आना शुरू हो जाए? अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। हम्म क्या? अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पता है न- ना? एक हमने जी एक जी। लाइन ड्रा की थी। हमने कहा था ये टॉप पर ये एक एवरेज लाइन कह देते हैं। इससे बिल्कुल टॉप पर होगी तो नहीं। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, थोड़ा-सा नीचे होगी तो हम्म वेरी हाई, इससे नीचे होगी तो हाई वॉल्यूम। ओके? यहाँ पर होगी तो जी अबव द एवरेज, यहाँ पर होगी तो एवरेज, इससे नीचे होगी तो हमने कहा था ये लेस देन प्रीवियस 2 बार्स वॉल्यूम। ऐसे ही था। जी जी। तो ये क्या कह रहा है? जब वीकनेस आती है तो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ जाते हैं टॉप के ऊपर। ओके? ओके। यानी इस तरह से प्राइसेस हो रही होती है ना, जब इस तरह से हम्म इंडिकेट्स हो रही होती हैं कि नैरो स्प्रेड आ गई और यहाँ पर वॉल्यूम क्या आ जाते हैं? पहले वॉल्यूम इस तरह से आ रहे थे, अब अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आना हम्म इस पर ना, इन कैंडल्स के ऊपर। तो हम क्या कहेंगे? यार ये सेलिंग आ रही है अब। ये क्या आ रही है अब? सेलिंग आ रही है। सेलिंग आ रही है। ओके? आगे चलते हैं। और ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ जाए तो मार्केट उसको पसंद नहीं करती। ओके? जी। नो इंटरेस्ट टू अपसाइड। ओके? आगे ठीक है। चलते हैं। अच्छा, ज़ाहिर है जब अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ रहे होते हैं इसका मतलब ये है कि प्रोफेशनल जो हैं वो सेलिंग कर रहे हैं और पब्लिक बाय कर रही है। ओके? सही। मतलब इस तरह से जब वॉल्यूम आ जाता है ना, बड़ा अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ जाता है, इसका मतलब कि हम्म स्मार्ट मनी अब यहाँ से कोई पोजीशन लेने लगी है। ओके? जो इस तरह से पैनिक मूव होती है जिसे हम कहते हैं कि ये क्या है? मोनोपोली हो रही है। गुड न्यूज़ आ रही है। गुड न्यूज़ क्या होती हम्म है कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो वहाँ से सेल कर देते हैं और जो रिटेलर्स होते हैं वो बाय करना शुरू कर देते हैं। ओके? इसे सही इसे है। कहते हैं प्रोफेशनल आर सेलिंग इनटू द पब्लिक बाइंग। और ये हायर वॉल्यूम की ये निशानी होती है। फिर उसने ना डिफरेंट से बताया कि हाई प्लस हाई वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम शो सप्लाई पब्लिक माइंग स्मार्ट मनी सेलिंग, लो वॉल्यूम शो नो इंटरेस्ट अपसाइड फ्रॉम स्मार्ट मनी, सो प्राइस विल गो हायर। कुछ समझ आई? इन दो लाइनों की समझ आई किसी को? हम्म देखो उसने ना, ये मैं आपको एक मैट्रिक्स बना के देता हूँ। मैं आपको क्या बना के देता हूँ? एक मैट्रिक्स बनाता हूँ। हाई वॉल्यूम क्या शो करता है और लो वॉल्यूम क्या शो करता है? ये दो चीजें हैं ना। जब जी। नैरो बार्स के ऊपर, यानी इस तरह से नैरो बार्स होंगी,
ये क्या शो करता है, अगर इन पर वॉल्यूम ज़्यादा आ जाए तो ये शो करता है कि सप्लाई आने लगी है। क्या आने लगी है? सप्लाई आने लगी है। यानी चार्ट मार्केट के अंदर वीकनेस आने लगी है। अब मार्केट यहाँ अप ट्रेंड जब जो चला हुआ है वहां से शिफ्ट होकर अब मार्केट सेल ट्रेंड में शिफ्ट होने लगी है। ओके, पॉइंट नंबर 1। और इसमें हो गया कि ये लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं भागो भागो बाय हो रहा है, बाय हो रहा है, भागो बाय हो रहा है, वो सारे बाइंग लगा देते हैं और स्मार्ट मनी वहां क्या करना शुरू कर देती है, सेलिंग शुरू कर देती है। ओके, और इसी तरह वॉल्यूम लो आने लग जाए, वॉल्यूम क्या होना शुरू हो जाए, लो आने लगी। यानी वॉल्यूम जो है इस तरह से कम होता जा रहा है। वॉल्यूम क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और प्राइस ऊपर जा रही हैं। प्राइस क्या जा रही हैं, ऊपर जा रही हैं, और वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। तो ये इसका मतलब ये होता है कि ये एक सेलिंग की निशानी है। ये क्या है, एक सेलिंग की निशानी। सेलिंग। मैं आपको एक जनरल सेलिंग का फार्मूला बता देता हूँ वीएसए का, आपको मजीद ये 2 लाइनें समझ लग जाएंगी। देखें, राइजिंग वॉल्यूम, फॉलिंग प्राइस। क्या कहा मैंने, राइजिंग वॉल्यूम फॉलिंग प्राइस। वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्राइसेस क्या हो रही हैं, कम हो रही है। कम हो रही हैं। अच्छा, फॉलिंग वॉल्यूम, राइजिंग प्राइस। राइजिंग प्राइस। यानी तस्वीर में बना बना देता हूँ, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्राइस प्राइसेस। डाउन हो रही है। ओके, ओके। वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, प्राइसेस कम होती जा रही हैं। कम होती। अब वॉल्यूम कम हो रहा है, प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। वॉल्यूम कम हो रहा है, प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। वॉल्यूम कम होता जा रहा है, प्राइसेस ऊपर। ऊपर जा रही है। ओके, मैं थोड़ा सा नीट बना दूँ। वॉल्यूम बढ़ा, प्राइसेस डाउन, वॉल्यूम कम, प्राइसेस अप। तो ये क्या होता है, साइन ऑफ वीकनेस का वॉल्यूम का फार्मूला है। ओके, राइजिंग वॉल्यूम, ओके। राइजिंग वॉल्यूम, फॉलिंग प्राइस, फॉलिंग वॉल्यूम, राइजिंग प्राइस। ये क्या होता है, राइजिंग प्राइस। ये बेरिश कंडीशन है। ये ओके, यहाँ तक आपको ये साइन ऑफ वीकनेस की थोड़ी सी मैंने क्या दे दी, हिंट दे दिया, चीज़ें दे दी। अब हम बाकायदा तौर पर आगे चलते हैं। पहला सिग्नल है हमारा एंड ऑफ राइजिंग मार्केट। ये एक बार पढ़ लेते हैं। बार डिस्क्रिप्शन है, इट इज़ अ नैरो स्प्रेड गैप अप बार ऑन अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, closing in the middle or off the high, having a strong bull run in the background. It is opposite of bag holding and strongest sign of weakness. It is often on a good news. If the market is gapped up and approaching at the previous resistance, then this is an even a strong sign of weakness. If end of rising market is in fresh new ground, nothing on the left on 2 to 300 bars, then is almost a guarantee of market top. Market may rise up a little instead of falling immediately, so it is safer to wait for upthrust or no demand. Trade no demand or upthrust short with the market order after end of rising market and place the stop loss at the previous resistance all top if you have. अब देखो, अब एंड ऑफ राइजिंग मार्केट में कहता क्या है, असूल हमारे वही रहेंगे जो अभी हमने 2 पढ़े हैं। जब भी वीएसए का साइन पढ़ेंगे असूल 2 रहेंगे कि साइन ऑफ वीकनेस है तो हम टॉप पर देखेंगे, साइन ऑफ वीकनेस है। तो हम टॉप पर देखेंगे। अब मैं आपको 3 स्टेप सिर्फ 3 लफ्जों में बता रहा हूं इस पूरी थ्योरी को, इस पूरे साइन को कितनी थ्योरी में बता रहा हूं, सिर्फ 3। 3 लफ्जों में बस। पहला, आपके जब भी आप साइन पढ़ेंगे तो आपके जहन में बैकग्राउंड आएगा, आपके जहन में बैकग्राउंड आएगा। एंड ऑफ राइजिंग मार्केट नाम से जाहिर है कि मार्केट जो राइज कर रही है उसका एंड आ गया है, ऐसी है। जी। एंड ऑफ राइजिंग मार्केट क्या है, एक ऐसी मार्केट जो मुसलसल मार्कअप हो रहा है, ऊपर जा रही है,
अब उसके क्या आ रहा है, एंड आ रहा है, यानी ये देखो इस तरह से मार्केट ऊपर जा रही थी यहाँ पर। ओके, अब आने के बाद यहाँ एक बिल्कुल छोटा सा स्प्रेड आ गया, छोटा सा स्प्रेड आ गया। ओके, नैरो स्प्रेड स्प्रेड, आ गया, नैरो स्प्रेड क्या आ गया, नैरो स्प्रेड। उसका वॉल्यूम क्या होगा, अल्ट्रा हाई, वेरी हाई और अल्ट्रा हाई। शाबाश, हमारे पास क्या आ गया, एक वेरी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गया। हम्म, पहले वॉल्यूम कैसे आ रहे थे, थोड़े थोड़े लो वॉल्यूम, अब वॉल्यूम क्या आ गया है, अल्ट्रा हाई आ गया। यहां तक। क्लोजिंग क्या होगी कैंडल की, मिडल या ऑफ द हाई, मिडल से मुराद यानी यहां भी क्लोजिंग हो सकती है या यहां भी क्लोजिंग हो सकता है। ओके, दोनों वैलिड होंगे। ओके, एंड ऑफ राइजिंग मार्केट में क्या कहा है, मिडल या ऑफ द हाई क्लोजिंग। और उन्होंने कहा स्ट्रॉन्ग बुल रन, स्ट्रॉन्ग बुल रन से मुराद क्या होगा कि जब मार्केट इस तरह से मुसलसल ऐसे 20-25 कैंडल ऐसे ही आ रही होती हैं, ऐसे ही देख रहे होते हो, जी, इसको क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बुल रन है। या मार्केट इस तरह से जा रही होती है, इस तरह से बिल्कुल एक शैलो से रिट्रेसमेंट लेके जा रही होती है, इसे इसे क्या कहा जाता है, स्ट्रॉन्ग बुल रन। बुल रन। ओके, अब ये मैंने आपको कहा था कि जब आप ये साइन पढ़ रहे होंगे तो ये बिल्कुल उलट होगा साइन ऑफ स्ट्रेंथ का। तो इन्होंने ये बात किया, अभी इस बात को आप क्या करें, इग्नोर कर दें, आपको बाद में समझ आएगी। ओके, इस बात को हम्म, कह रहे कि अगर ये इस तरह से हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये वाकई ही एंड ऑफ राइजिंग मार्केट है। ओके, कि कैंडल जो है मुसलसल बुल रन है 20-25 कैंडल्स का, और दूसरा नैरो बार आई है और उसके पास अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गया है, तो इसका क्या मतलब होगा, ये वाकई ही, बुल रन है। ये वाकई ही एंड ऑफ राइज मार्केट, एंड ऑफ राइजिंग मार्केट है। और ये एक्टिविटी ओके। अक्सर गुड न्यूज़ के ऊपर होती है, यानी लेट्स सपोज आपने कहा यार सीपीआई पॉजिटिव आई है, डॉलर गिरेगा, ऐसे ही है ना, आपने कहा जी, सीपीआई पॉजिटिव आई है, डॉलर ऊपर जाएगा, कुछ भी न्यूज़ गुड न्यूज़ हम्म, आ गई ना, लेट्स सपोज सीपीआई जी, पॉजिटिव आई, हमने कहा डॉलर गया ऊपर, तो डॉलर डॉलर ने क्या किया, फौरन ही एक बड़ी स्पाइक देता गया, अग्रेसिव एक्सट्रीम बुलिश हो गया, उसके बाद हम्म, ये कैंडल बना दी उसने। ये गुड न्यूज़ के ऊपर अक्सर ऐसे हो जाता है, ठीक है। उसके बाद सही। लोग कहते हैं ओ यार भाग, मार्केट ऊपर जा रही है, अब हम बाय करते हैं। अब जैसे बाय करते हैं वो, अब मार्केट क्या करती है, वहां से जो एक्टिविटी करती है वो हम जी, पढ़ें जी, आगे। अच्छा, दूसरा, यहां तक बात क्लियर है, यहां तक, ये क्लियर है। यहां तक क्लियर है, जी, यहां तक ये दो लाइनें क्लियर हैं सबको। जी सर। अच्छा, इसमें एक लफ्ज है गैप अप। हम्म, गैप अप से मुराद क्या होता है, बाज़ का होता यूं है कि मार्केट मार्केट का जनरल असूल तो यही होना चाहिए कि हमने जुम्मे को प्राइस क्लोज हुई है 10 रुपए पे, तो मंडे को कहाँ से ओपन होगी, 11 से। 10 से। 10 से। जहां से क्लोज हुई है वहीं से ओपन होनी चाहिए ना, जी, जी, क्या ख्याल है। अगर ये प्राइस 10 की जगह 15 पे ओपन हो जाती है तो इसको क्या कहते हैं, ये गैप लग गया है। हम बात कर रहे थे कि गैप कैंडल क्या होती है, कि जब भी एंड ऑफ राइजिंग मार्केट आएगा तो एंड ऑफ राइजिंग मार्केट में सिनेरियो क्या होगा कि एक तो बैकग्राउंड में बुल रन होगा। बुल रन से क्या मुराद होता है कि 20-25 बुल कैंडल जो है हमारे पास मुसलसल ही ऊपर बन रही होंगी, सादा लेज़बान में समझा रहा हूँ। ओके, इसे बुल रन कहा जाता है। ओके, अच्छा, बुल रन एक तो ये होता है कि मार्केट इस तरह से आए, रुक यहाँ यूं जाए, डेड हो रही है, फिर यूं आ रही है, फिर यूं डेड हो रही है, ठीक है, फिर इस तरह से चल रही है, ये बुल रन नहीं होगा। बुल रन क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे। ओके, शैलो रिट्रेसमेंट के साथ, इस तरह से शैलो रिट्रेसमेंट होगी। ओके, हाई मुसलसल बन रहे होंगे। अच्छा, गैप गैप कैंडल क्या होती है कि जैसे मैंने कहा कि यार ये 10 है और मंडे को प्राइस जो है वो 15 पे खुल जाए, 10 और 15 के दरमियान जो वक्फा है यहाँ कुछ भी नहीं होगा, ये गैप लगा हुआ है। ओके, अब ये क्यों लगता है, इसकी 2-3 वजूहत होती है। अक्सर गैप लग जाता है लिक्विडिटी की कम होने की वजह से। ओके, और ये अक्सर न्यूज़ टाइम भी गैप लग जाते हैं। अच्छा। ओके, दूसरा बात का बस अभी ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो कि गैप जो लगता है लिक्विडिटी एलपी की ना होने की वजह से, एक रीज़न है, क्या है,
अच्छा, लिक्विडिटी ना होने। लिक्विडिटी की एलपी ना होने की वजह से। एलपी से बना तो लिक्विडिटी प्रोवाइडर। ओके, लिक्विडिटी प्रोवाइडर क्या होते हैं ये तो आप सबको पता है ना। हम्म। लिक्विडिटी प्रोवाइडर से जी मुराद सर ये पता होता है, है। पता है ना सबको, कि लिक्विड प्रोवाइडर से मुराद यूं ऐसे आम जुबान में समझ लें। देख, हम जैसे ही ना बाय करते हैं उसी टाइम बाय हो जाता है, ऐसे ही है ना। हम्म। सेल करते हैं तो जी। उसी टाइम सेल हो जाता है। हम्म। ये क्यों होता है? ये कौन है जो ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर होते हैं? वो इन एनी केस, इन एनी टाइम, इन एनी अमाउंट हम हम्म। हमारा ऑर्डर उठा लेते हैं। वो क्या करते हैं? हमारा ऑर्डर उठा लेते हैं। ठीक है, बाय का है या सेल का है ना, इसको लिक्विडिटी प्रोवाइडर कहा जाता है। ओके ओके, जब लिक्विड प्रोवाइडर की कमी होती है, आपने दो दो पे चीज खरीदी, लेकिन वो 2.5 पे ऑर्डर आपका, अक्सर न्यूज के ऊपर ऐसे नहीं होता, आपने आपने बाय किया 1920 हम्म। मतलब 2020 पे, लेकिन वो हम्म। 2025 पे बाय हुआ। ओके, तो क्या होता है, लिक्विड प्रोवाइडर की कमी होने से ऑर्डर में स्लिपेज आ जाती है। ओके, तो ठीक है। इसमें अब इसको इमेज की शक्ल में सारा बताऊं, यहां से यहां तक, कहां से? सिर्फ यहां से यहां तक ना। यहां से अगर समझ बात करूं, गए। इन 3 लाइनों की बात करूं, इसका मतलब ये है कि हम्म। प्राइस इस तरह से आ रही होगी। ठीक है, उसके हम्म। बाद ये इस तरह से नैरो कैंडल होगी, ये गैप लगा हुआ होगा और यहाँ पर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम हो जाएगा। इसे हम इंडिकेट करेंगे कि ये एंड ऑफ राइजिंग मार्केट हो सकता है। इससे क्या जी। मुराद होगा? इसमें एक चीज एंड ऑफ। बैकग्राउंड की लास्ट कैंडल और वॉल्यूम को देख लिया। पहली चीज अभी हमने क्या पढ़ ली इस एंड ऑफ राइजिंग मार्केट के अंदर? पहला सिग्नल हमने क्या पढ़ लिया? बैकग्राउंड। हाँ, बैकग्राउंड, और उसके बाद और लास्ट कैंडल और उसका वॉल्यूम। क्या दूसरी चीज लॉस क्या थी? कैंडल और उसका वॉल्यूम। बस, तीसरी चीज नेक्स्ट कैंडल उसका वॉल्यूम है, खत्म। ये एंड ऑफ राइजिंग मार्केट हो गया। तीसरी चीज क्या पढ़ेंगे हम? उसका वॉल्यूम। नेक्स्ट बार और उसका उसका वॉल्यूम, बस। ठीक है। पहली चीज, हम जितने भी साइन पढ़ेंगे उसको उसकी यही तरतीब रखेंगे, पहले ही नोट्स बनाते हुए, याद करते हुए, मेमोराइज करते हुए, अंडरस्टैंड करते हुए, समझते हुए, आपने ये 3 चीजें, मैं इसी सिमेट्री के साथ आपको लेके चलूंगा ताकि आप मिक्स ना हो चीजें। एंड ऑफ राइजिंग मार्केट है, पहला भाई बैकग्राउंड क्या है? भाई 25 कैंडल का बुल रन हो, खत्म। दूसरी चीज, हम्म। लास्ट कैंडल उसका वॉल्यूम क्या है? लास्ट कैंडल नैरो होगी गैप के साथ और उसका वॉल्यूम अल्ट्रा हाई हम्म। होगा, खत्म, डन। ठीक है। तीसरी चीज, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल उसका वॉल्यूम क्या होगा? ओके, ये अब हम ठीक पढ़ते है। हैं। अच्छा, इसमें ये 2 पॉइंट्स हो गए हमारे। तीन। तीसरा इस पॉइंट बार पढ़, के देते। अब ये हम्म। तीसरा नहीं, अब ये नोट्स का क्लियर करा रहा हूँ, नोट्स। कहते हैं ठीक कि है। इफ द मार्केट इज गैप अप एंड अप्रोचिंग एट द प्रीवियस रेजिस्टेंस देन दिस इज अ स्ट्रांग साइन ऑफ वीकनेस। इसका क्या मतलब है? बाज़ औक़ात ये होता है कि जब भी ये एक्सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपके लगे हुए हैं, वो बेसिक क्लास वाली बात। ओके, हम्म। मार्केट इस तरह से आप पा रही है, हम्म। यहाँ आते हुए ये गैप लग गया, इधर ऊपर क्या पड़ी हुई है? रेजिस्टेंस है, रजिस्टर। इधर से अल्ट्रा हाई वॉल्यूम भी आ गया है। तो ये हमें किताब ये कह रही है कि अगर इस तरह से सिचुएशन बन जाए तो इसका मतलब ये होगा, ये पक्का पक्का एंड ऑफ राइजिंग मार्केट है। ये क्या है? पक्का पक्का एंड ऑफ। यस, इसे हम स्ट्रॉन्ग साइन ऑफ वीकनेस। ओके, हम्म। ये क्लियर होगी बात। चौथा पॉइंट, इफ एंड ऑफ राइजिंग मार्केट इज ऑन अ फ्रेश न्यू ग्राउंड, दिस ऑलमोस्ट अ ग्रंटेड ऑफ मार्केट टॉप, मार्केट में राइज अप लिटिल इंस्टेड ऑफ फॉलिंग इमीडिएटली, सो फार वेट फॉर अप। अच्छा देखें, अब इसका क्या मतलब है? बास का तो होता यूं है कि मार्केट ने बुल रन शुरू हुआ और ये इसी तरह रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए ऊपर चली गई। अब बैकग्राउंड पे कोई रेजिस्टेंस लेवल नजर ही नहीं आ रहा आपको, बैकग्राउंड पे कोई, लेवल नजर ही नहीं आ रहा। इसे कहते हैं फ्रेश ग्राउंड। जब मार्केट इस तरह से ऊपर चली जाए और पीछे कुछ भी रेजिस्टेंस नजर ना आ रही हो, तो इसे क्या कहते हैं? फ्रेश, फ्रेश न्यू ग्राउंड। फ्रेश गन। सबको समझ लगी फ्रेश न्यू ग्राउंड से क्या मुराद है? जी। आगे, जी। आगे है कि 200, मतलब इतना फ्रेश न्यू ग्राउंड है कि आप मंथली चार्ट, वीकली चार्ट ओपन करें, 200 300 कैंडल्स में भी वो शो नहीं हो रहा, पूरे चार्ट के अंदर शो ही नहीं हो रहा वो। हम्म। तो समझ जाएं ये वाकई ही मार्केट का टॉप आ चुका है, बस। ओके, अब मार्केट, ये स्ट्रॉन्ग साइन ऑफ वीकनेस है। मुश्किल तो नहीं था समझना ये बात। चौथी चीज,
अच्छा, इसमें ना एक लाइन मिस है, इसके अंदर एक लाइन मिस है, नेक्स्ट कैंडल वाली। देख रहे हैं, नेक्स्ट कैंडल की बात ही नहीं की गई इसके जी अंदर। जी अब नोट कर रहे हैं सारे? जी सर, मैंने कल नोट किया था। चलें, मैं आपको अब बता रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट कैंडल क्या होती है? मैं अब पूरा पिक बना रहा हूँ, ये एंड ऑफ राइजिंग मार्केट हमारा क्लियर हो जाएगा। मैं प्रॉपर मैं इसको बना रहा हूँ, जिसने अभी नोट्स नहीं बनाए तो वो साथ साथ मेरे साथ ड्रा कर ले। सिंपल ये है कि इस तरह से बुल रन आ रहा है, बुल रन आने के बाद गैप आ गया, गैप के बाद नैरो बार आ गई, और नैरो बार के बाद ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गया। ओके, ओके नेक्स्ट जो होगा वॉल्यूम पिंक होगा। नेक्स्ट वॉल्यूम अब हमारा क्या रहता है, नेक्स्ट वॉल्यूम उसकी बार वॉल्यूम पिंक होगा, और इसकी जो बार है हमारे पास इस तरह से रेड होगी, नीचे क्लोज होगी। क्या होगी? नीचे क्लोज होगी ऐसे। तो ये क्या होगा, एंड ऑफ राइजिंग मार्केट का। तीन चीजें, इस जिसने बिल्कुल तवज्जो से नहीं सुना वो ये मेरी आखिरी 1 मिनट सुन ले, ये एंड ऑफ राइजिंग मार्केट उसका हो जाएगा। ओके, मैं दोबारा ओके सर। रिवाइज क्या कर रहा हूं। पहली बात बैकग्राउंड, दूसरी बात लास्ट कैंडल और उसका वॉल्यूम। लास्ट कैंडल प्लस वॉल्यूम, और और नेक्स्ट बार। नेक्स्ट कैंडल प्लस वॉल्यूम, बस। ओके, ये हमारा टोटल, जितने भी हम वीएसए के साइन पढ़ेंगे ना, उसमें सिर्फ यही चीज होगी। सर यहाँ पे गैप लगना कंपलसरी है कि गैप से क्लोजिंग ओपनिंग होगी तो अगर फिर मतलब? इस साइन के अंदर कंपलसरी है, इस साइन को जस्टिफिकेशन है कि कंपलसरी हो। अगर नहीं होगा तो कोई दूसरा साइन बन जाएगा, और हो सकता है साइन ना। ओके आस, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अगर ये सिर्फ, अच्छा मैं अब आगे, मुझे आने से मुझे 2 मिनट दे, मैं आपके सवाल को मजीद आगे क्या कहते हैं ना वो करता हूँ। अच्छा देखें, बैकग्राउंड 25 कैंडल का बुल रन समझा दिया कि बुल रन क्या होता है और क्या नहीं होता। ऐसी है, समझ आ गई सबको? दोबारा बता रहा हूं, अगर मार्केट ऊपर जाते हुए इस तरह से रेंज कर जाती है तो ये बुल रन नहीं है। बुल रन के लिए शर्त क्या है? बिल्कुल ऐसे 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप रिकवरी, बिल्कुल इस तरह से क्लियर चीज क्लियर होनी चाहिए। ओके, हाई ब्रेक हो रहे हो फौरन ही ना। अच्छा, लास्ट कैंडल प्लस वॉल्यूम, गैप अप के साथ ऑन मिडल या उस मिडल टू हाई क्या होनी चाहिए, क्लोजिंग होनी चाहिए इसकी। ओके, मिडल या ऑफ द हाई। ओके, इससे क्या मुराद होता है, या यहां क्लोज हो या कैंडल यहां क्लोज हो, दोनों केस में वैलिड है। ओके, और इसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए? पिंक वॉल्यूम क्या होना चाहिए? वॉल्यूम पिंक पिंक वॉल्यूम ये होना पिंक चाहिए। वॉल्यूम होना चाहिए। और इसकी हम्म, नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग क्या हो? क्लोज की तरफ हो। प्रीवियस जो कैंडल की क्लोजिंग से नीचे हो। हम्म प्रीवियस यानी जो जो हमारी लास्ट कैंडल का वॉल्यूम था उससे क्लोजिंग से नीचे हो। इसे क्या कहेंगे? ये क्या है? एंड ऑफ राइजिंग मार्केट कंफर्म। हमारे जितने भी साइन हैं, मैं इस पर टाइम ज्यादा भी लगा रहा हूं क्योंकि आगे इसी तमीद, इसी पैटर्न, इसी सिमेट्री के साथ हम आगे चलने वाले हैं। ओके, ओके स्ट्रक्चर हमारा बिल्कुल सेम होगा। मैं कुछ किसी और स्ट्रक्चर से समझाऊं तो आपने कहना है सर जी हमें इसी मेथड से समझाएं। ठीक है, आपने मुझे रिमाइंड भी दे देना हम्म अगर मैं किसी और मेथड से समझाऊं तो। चीज़ों को समझाने के काफ़ी तरीके होते हैं। ठीक है, तो अगर इस ये मेथड आपको आसान लगेगा तो हम इसी के साथ आगे चलेंगे। ठीक है, एंड ऑफ राइजिंग मार्केट यहां तक क्लियर हो गया। अब ये बता रहे जी हैं कि सर। अब ये है कि एंड ऑफ राइजिंग मार्केट जब आता है तो इसको हम ट्रेड कैसे करते हैं। मैं हमेशा मैंने आपको जब गाइस जो अब अहम बात आने लगी है इस पूरी हमारी क्लास की, मैंने आपको रेंज पढ़ाया तो मैंने पढ़ाने के बाद एंड में क्या कहा है आपको? ट्रेड कैसे करेंगे? एंट्री, स्टॉप लॉस, एनटीपी। शाबाश, आज यही बात हुई है ना। जी सर, अब यही। अब आपने कहा सर जी ये हमने नॉलेज अपने जहन में बिठा लिया, इसको अपने जहन में जगह दे दी, इसकी प्रैक्टिस कर ली। अब हमें बताएं इसको ट्रेड कैसे करना है। ऐसी है
सिंपल है। जब भी इस तरह से साइन आए तो जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया था ना, इसके लो को ऐसे मार्क कर लें और इसके हाई को मार्क कर लें। आज क्लियर होगी बात? जब भी इस तरह से साइन आएगा तो आपने क्या करना है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम जो एक्टिविटी हुई है उसके हाई और लो को मार्क कर लेना है। ओके, ऐसे मार्क कर लेंगे। ओके, जी सर। अगली बात हम इंशाल्लाह जब हम अगले हिस्से पढ़ रहे होंगे तो इससे अगली बात फिर समझाऊंगा। ट्रेड करने का तरीका क्या होगा कि इसके हाई और लो को मार्क कर लें और ये नीचे की तरफ ब्रेक होगा तो फिर हम यहाँ से सेल करेंगे। ब्रेक होने की कंडीशन हम अभी आगे पढ़ेंगे। अभी जस्ट आपको जो मैंने पढ़ाया है आपने वो चीज़ ध्यान में रखनी है कि बुल रन, गैप, कैंडल, अगली कैंडल हाई नीचे, वॉल्यूम, उसके हाई बाद वॉल्यूम के मार्क, हाई लो को मार्क कर लें। बस आपने अभी बस। वन इस पूरे साइन को फाइंड करने के बाद इसके अल्ट्रा हाई वॉल्यूम वाली पोजीशन को मार्क कर लेना। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। अब आपको मजे की बात बताऊं, अगला साइन आपका आपने कुछ भी चेंज नहीं करना, सिर्फ उसमें दो चेंजिंग है बस। अगर बल्कि देखिए अगर ये गैप खत्म हो जाए ना, अभी आस बात कर रहा था सर जी अगर गैप ना हो तो फिर गैप खत्म हो जाए तो बाइंग क्लाइमेक्स बन जाएगा बस। ठीक है, कुछ बाकी सारा सेम, बाइंग क्लाइमेक्स। बाकी सारा सेम है। और आगे वाले का टॉप रिवर्सल बन जाएगा। तो नहीं, ये बाइंग क्लाइमेक्स का मतलब थोड़ा सा पढ़ेंगे ये अभी या नहीं? मैं पढ़ाता हूँ मैं जस्ट अभी ठीक ठीक आपको ठीक एक चीज बताने ठीक। से पहले आज ये बता रहा हूँ, बाइंग क्लाइमेक्स और एंड ऑफ राइजिंग मार्केट में क्या फर्क है। एंड ऑफ गैप का। एक एक फर्क क्या है, गैप नहीं होता एंड ऑफ बाइंग क्लाइमेक्स में। दूसरा बाइंग क्लाइमेक्स में दूसरा ये होता है इसकी जो क्लोजिंग है ना नैरो नहीं होती, वो वाइड स्प्रेड होगी। क्लोजिंग वाइड स्प्रेड। अच्छा अच्छा अच्छा। वाइड होती है या एवरेज मतलब भी हो सकती है। ओके, मतलब बार का साइज बड़ा होगा, नैरो नहीं होगी, है ना? यानी देखें अभी वही तीन चीजें गाइस, ये देखो अब हम आ जाते हैं इसकी तरफ। बाइंग क्लाइमेक्स आ गया। ओके, अब बाइंग क्लाइमेक्स मैं पढ़ देता हूं पहले आपसे। इट इज़ अ वाइड, अब देखिए पहले आपने नोट्स पढ़े, अब ये नोट्स आप पढ़ रहे हैं ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर होती जाएगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन क्या है बार की, इट इज़ अ वाइड स्प्रेड अप बार क्लोजिंग ऑफ द हाई in the middle or on the low on ultra high volume with next bar down after a substantial up move. It is a normally on a good news, very strong sign of weakness if there's a no all top on the left. Often buying climax marks the market top, but sometimes it does not, and a price continuously uptrend with test and absorption volume. Keep in mind that there is many professional group and syndicate are involved in the market, as one or more professional group may decide to take profit which forms buying climax and start distribution, while other may absorption the supply from the distribution and may take the price further up which forms absorption volume for distribution to make more profit. After buying climax, if no demand is not preceded by an upthrust, then by a caution upthrust is likely to appear after no demand before price start falling. It is always safe to wait for price to mushroom over, change the behavior, red at least 7 red diamonds and break the ice, the Wyckoff logic diagram, and then short upthrust or no demand. अच्छा, इसमें ना no demand आ रहा है और upthrust आ रहा है बार बार ना, ये जी इंशाल्लाह सर। ये हम इंशाल्लाह बाद एंड में इसके जो हिस्से हैं उसको पढ़ेंगे। ओके, जब मैं बताऊंगा ना इंट्री कैसे लेनी है, तो उस इंट्री में ये नो डिमांड और अपसेस यूज होंगे। अभी जस्ट मैं मार्किंग बता रहा हूँ कि साइन फाइंड करना है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम वाले कैंडल को मार्क कर लो बस। ओके, अब मैं आपको वन बाय सर वन मैं आपको बताता हूँ इसमें यहाँ तक क्या बात की गई है। इसमें उसने तीनों चीजों को एक ही सांस में बता दिया है, इन तीनों चीजों को, कि भाई बैकग्राउंड क्या रहेगा, बुलिश होगा। बुलिश होगा। इसे सबस्टेशनल अप मूव भी कहा जाता है। बुल रन को क्या कहा जाता है, सबस्टेशनल अप मूव। ये ये क्या? ये एक ही चीज का दूसरा नाम है। ओके, अच्छा। मतलब सीधा मूव। सीधा अप मूव। ओके, कोई ज्यादा इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, दूसरा क्या है, अब क्लोजिंग जो है ना इसकी ऐसे भी हो सकती है, ऐसे वाइड स्प्रेड। ओके, ऐसे क्लोजिंग होगी और इसका वॉल्यूम अल्ट्रा हाई हो सकता है, वेरी हाई भी हो सकता है। नेक्स्ट बार वही सेम रहेगी कि पिंक वॉल्यूम
और अगला नेक्स्ट वॉल्यूम उसकी क्लोजिंग से नीचे। हमने क्या करना है, इसके लो और हाई को मार्क कर लेना। देखिए उसी पैटर्न से हमने इस बात को समझा जैसे पहला पैटर्न था, ऐसे ही है, मुश्किल है इसमें? नहीं। आपने नोट्स जब हम प्रैक्टिकल वर्कशॉप कर रहे होंगे आप और भी इसको एंजॉय करोगे। ओके, जी। सिर्फ सर वही इसमें लिखा हुआ है इसकी क्लोजिंग कहीं भी हो सकती है। 1 2 और 3, ठीक है। अभी तक हमने बात की कि नेक्स्ट बार डाउन, ये इसकी बात की है, नेक्स्ट बार डाउन आफ्टर है ना सबस्टेशन अप मूव। अच्छा, दूसरा वही एक गुड न्यूज़ के ऊपर आता है, ऑल टॉप टू द लेफ्ट। ये भी ज़ाहिर है बाइंग क्लाइमेक्स है तो नाम से जाहिर है कि कोई बाय की हद आ गई है, मार्केट को इतना ऊपर उछाला गया है, अब उसकी क्या आ गई है, हद आ गई है। ओके, अच्छा जी, आगे ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए। तीसरी उसने क्या कहा था यहाँ, अच्छा बाज़ का ये यहाँ तक ये बात की जा रही है कि हम तो ये समझ रहे होते हैं ना बाइंग क्लाइमेक्स आने के बाद प्राइस क्या होगी, अब नीचे आएगी, ऐसे ही है ना, साइन ऑफ वीकनेस पढ़ रहे हैं। जी। तो उसने ये कहा है कि आपके जहन में रहे कि आपको पता है मार्केट के अंदर जो मार्केट मेकर्स हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट हैं, वो कौन लोग हैं। वो कहते हैं इसमें सिंडिकेट्स हैं, इसमें प्रोफेशनल्स हैं। बाज़ का एक ही चार्ट के अंदर बायर और सेलर की वार, टग ऑफ वार चल रही होती है, ठीक है। अब बाज़ का यहाँ से जैसे ही लोग प्रॉफिट टेकिंग करके निकलते हैं तो एक और सिंडिकेट से, एक और प्रोफेशनल, एक और जो जॉइंट वेंचर या ग्रुप होता है, कंपनी ग्रुप होता है, जो वो क्या करता है, इसको ब्रेकआउट करके और भी ऊपर लेके जा सकता है। ओके, तो आपने इस चीज़ को समझना है। वो हम कैसे समझेंगे, वो सारी हम जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे, बार बार 5-10 चार्ट को खंगाल रहे होंगे, ये सारी चीज़ें हमें वहाँ समझ आ जाएंगी। ओके ओके। ओके, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, जब एंड ऑफ कैंपेन पढ़ रहे होंगे तो ये हम इसको पढ़ेंगे। अब मैं चीज़ें जो साइड पे करता जा रहा हूँ उसको नोट्स बनाते रहें कि जो हमने बाद में पढ़नी है। नो डिमांड, अप थ्रस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। ओके, ओके सर। ये जब साथ साथ नोट्स की नोट्स होंगे यार, ये रहता जा रहा है, ये रहता जा रहा है, क्योंकि एक ही साइन के अंदर उन्होंने अब इस नोट्स इस तरह से डिजाइन है। अब अच्छा, जब आप ना किसी चीज की रूह को समझ लेंगे ना, आपको सारी चीजें बहुत जल्दी से मतलब कि जहन में कैप्चर होता जाएगा। अब इसमें ये बात करी, इसमें जो एक ही साइन के अंदर ना सब साइनों को जिक्र कर दिया है समझ रहे हो बात को। जी। जब हम सिर्फ बाइंग क्लाइमेक्स पढ़ रहे हैं, अब उस बाइंग क्लाइमेक्स के अंदर पूरे 8 के 8 साइनों को जिक्र है। अब एक टाइम किसी को पढ़ाना मुश्किल हो जाता है, क्या यार एक एक जहन में आधी ना 7-8 और भी कैसे करूं मैं। ऐसे ही हाँ, ये समझ कब आएगा, जब आप 1 बाय 1 डॉट थ्योरी की तरह शुरू में जब मैं कहता डॉट 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 मिलाते जाएंगे, जब सब इकट्ठा होगा तो आप बहुत अच्छे से चीजों को क्या कर लोगे, समझ रहा हूँ। फिर जब दोबारा नोट्स पढ़ोगे आप कहोगे हाँ यार इसका तो ये मतलब है, इसके इस एक एक लफ्ज के पीछे आपको स्टोरी पता लग रही होगी। ओके, तो मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ दोबारा, बैकग्राउंड, कैंडल प्लस वॉल्यूम, नेक्स्ट कैंडल प्लस वॉल्यूम, उसके बाद जहाँ हाई वॉल्यूम आता है उसके हाई और लो को मार्क कर लेना है, डन। यही यही चीज पढ़ा रहा हूँ ना, 3 साइन के अंदर 3 चीजें, और चौथा काम अल्ट्रा हाई वॉल्यूम वाली जगह को मार्क कर लेना है। दोबारा कोई मुझसे रिवाइज करेगा मैंने अभी क्या पढ़ाया दूसरे साइन में, कोई वॉलंटरी बोल ले। हाँ जी, स्ट्रॉन्ग जी सर। यही अल्ट्रा ये हाई सर। वॉल्यूम नेक्स्ट बार डाउन क्लोज। आस आस आप बात करो, आस बात करो। यही सर कि पहला बैकग्राउंड कंडीशन सेम रहेगी, लास्ट हाँ कैंडल विद वॉल्यूम वो भी नेक्स्ट कैंडल का भी वॉल्यूम, उसके बाद ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी होगी तो उसकी हम बार्स के अप और हाई को मार्क करेंगे। बस 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 बस, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ाया, आगे चलते हैं। नहीं, सर इसके अलावा मेरा कुछ नहीं। क्वेश्चन था इसी में। मैं क्वेश्चन लूंगा, आप क्वेश्चन नोट कर लें। अब अपना क्वेश्चन, जैसे गाड़ी पार्क करते हैं ना, अपना माइक ऑफ करें, डिसिप्लिन का जाहिर ख्याल किया करें यार। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि अपना क्वेश्चन पार्क कर लें किसी जगह, जैसे गाड़ी पार्क करते हैं, मैं आपका क्वेश्चन आकर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है। बाइंग क्लाइमेक्स के अंदर ये है, ये लाइन, आफ्टर बाइंग क्लाइमेक्स वो इफ नो डिमांड, अब क्या है, अब थ्रस्ट क्या है हम इसको पढ़ेंगे, ये मैंने आपको नोट करा दिया है। ये वाइकॉफ लॉजिक डायग्राम क्या होती है ये भी इंशाल्लाह हम कोई साइन पढ़ लें, इसको भी मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, एंजॉय करोगे इसको। वाइकॉफ लॉजिक डायग्राम क्या है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन और अक्मुलेशन, ब्रेक द आइस, ये सारा हम उसके अंदर पढ़ेंगे। हमने जस्ट देखें हम दोनों का, यानी आप सबका और मेरा मकसद डायग्राम को अच्छे से समझना है। हमारा मेन मकसद क्या है, पहला डायग्राम को अच्छे से समझना है। आपको थ्योरी सारी समझ आ जाए, डायग्राम समझना है, आप किस खाते में हो खुद बताओ।
ऐसे ही है। जी। एज अ ट्रेडर ऐसे ही है। एज अ ट्रेडर आपका मेन कंसर्न क्या है? चार्ट्स। चार्ट्स। मेन कंसर्न क्या है? चार्ट्स, मार्केट प्राइस प्रिडिक्शन। ओके। चलें, ये आज के 2 साइन थे, एंड ऑफ राइजिंग मार्केट और बाइंग क्लाइमेक्स। अब हम लाइव चार्ट पर इकट्ठे ढूंढते हैं इसको। ओके, ठीक है। बड़ा मेहनत वाला काम है, लेकिन ये हम इकट्ठे करते हैं। हमारी अब हम दूसरे हिस्से की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। वो दूसरा हिस्सा क्या है? लाइव चार्ट के डायग्राम। ऊपर समझना। हम्म, आ जाए, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर करता हूँ। अगर किसी में मजीद हिम्मत होगी तो फिर हम दोबारा पढ़ मजीद भी पढ़ लेंगे। ये गोल्ड का चार्ट नजर आ रहा है आप सबको? जी सर। जी। चलें चलें, गुड। आइए ढूंढते हैं मिलकर। बाइंग साइन ऑफ वीकनेस है। मैं चार्ट ओपन करी बैठा हूँ। जब मैं ढूंढने लगूंगा तो मैं वैसे ना मोस्टली H1 और H4 में साइन ढूंढता हूँ। हम्म। H1 या H4 में। ओके, मैंने H4। मैंने अभी H4 ओपन किया हुआ है। मैं जब साइन ऑफ वीकनेस ढूंढ रहा हूँ, मैं चार्ट के किस एरिया की तरफ जाऊंगा? खुद बताएं। इस, टॉप वाली साइड। इस तरफ जाऊंगा, इस तरफ जाऊंगा, इस तरफ या इस तरफ? अप वाली सर साइड सर टॉप जी। पर जाएंगे। क्या बात। जब आप क्या बात है। देखो, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। जब भी आपने चार्ट को देखना है, जब आपको पता हो कि मैं ढूंढ का क्या रहा हूँ, ठीक है, तो आपको फौरन उसका एरिया पता हो। वीएससी की पहली लाइन हमने पढ़ी थी कि भाई एरियाज फाइंड करो। जब आपको अपने एरियाज का पता होगा तो साइन ढूंढना बड़ा आसान है। डन है? हम्म। हम्म, जी। ऐसे में जितना स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप सबकी नजर आपके एरिया पे, अपने एरियाज के ऊपर, अभी मेरी भी मेरे एरियाज के ऊपर है। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम नहीं है। सर मैं जब तक नहीं मिलता, हम क्लास में बैठे हुए हैं। मैं आपको एग्जैक्ट प्रिंट आउट करा के दिखाऊंगा चार्ट। सिर्फ इसलिए मैं लाइव वर्कशॉप इसलिए कर रहा हूँ, आप लोगों को तरीका भी आ जाएगा। मैं आपको, मेरे पास बहुत सारे नोट्स बने हुए हैं इसके, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल इसलिए करा रहा हूँ। ये जो अंडरस्टैंडिंग आपको होगी ना, और किसी तरह नहीं हो सकती कि सर ने कितनी मेहनत से ढूंढा है। ठीक है, पीछे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम था नहीं सर, ऊपर टॉप पे। नहीं है। अब यहाँ देखें गाइस, इसमें ना अल्ट्रा हाई वॉल्यूम भी है, सब कुछ है, लेकिन इसमें क्या मिस है पीछे? बैकग्राउंड। बैकग्राउंड। बैकग्राउंड मिस है। नेक्स्ट बार भी सर जी। अच्छा भाई। अच्छा, दूसरा, नेक्स्ट बार ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि आप सब इतने मेच्योर हो, आपको पता है कि घर की आवाज़ कहाँ सुनाई देनी चाहिए, कहाँ नहीं देनी चाहिए। मैं मज़ीद अब सख्त सख्त ही नहीं दिखा रहा, ठीक है। अच्छा, ओके, हम आगे चलते हैं। अब H4 में ना, लेट्स सपोज मुझे नहीं मिला साइन ना, हम्म। तो मैंने क्या करना है, H1 में शिफ्ट, वही चार्ट H1 में शिफ्ट कर दिया मैंने। ओके, उसी चार्ट को। नहीं हुआ सर स्क्रीन। थोड़ा लेट होगा। हाँ, हम कहते हैं कि एवरी चार्ट इज नॉट रीडेबल। ओके, स्टक नहीं हो जाना कि नहीं हम्म। मिल रहा, बैठा रहा हूँ उधर। नहीं, आगे चल रहा हूँ। नहीं मिल रहा तो खुद को मूव कर रहा हूँ। स्क्रीन शो नहीं हो रही सर आपकी, वहीं पे स्टक हुई है रेंज के ऊपर। H4 के ऊपर। इंटरनेट तो नहीं, सही वो है। रिज्यूम हुआ पड़ा था, सॉरी। अब हो रही है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। वो वहां से ना मेरे से हो गया था। अच्छा, अब इसके अंदर क्या इशू आया है देखें। ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, बैक। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम हम्म। भी है, बैकग्राउंड भी तकरीबन ऐसे जैसे फॉलो कर रहा है, लेकिन हाँ जी। पीछे जो वॉल्यूम उससे बड़े आए हुए हैं। पीछे वॉल्यूम
हम्म ये बड़े आए होंगे। इतना बड़ा वॉल्यूम हो कि पीछे कोई वॉल्यूम इससे 25 कैंडल के अंदर इससे बड़ा वॉल्यूम कोई ना हो। ओके, ओके, तो ये इस एरर था। बार भी बढ़िया है। हाँ, ये एरर था। ओके, हम्म इससे हम इसे बाइंग क्लाइमेक्स नहीं कह सकते। सही। ये इसके अंदर सेकंड इशू क्लाइमेक्स। क्या है, इसके साथ एक और बड़ा वॉल्यूम आ गया। ऐसे ही है, बाकी सारा ठीक हम्म है, इसलिए मैं इसे इग्नोर कर रहा हूँ। ओके, हम्म कोई करेंसी पेयर खोल लें सर, गोल्ड का तो आपको पता है, फिर करेंसी पेयर में मिल जाएगा। करेंसी पेयर खोल लेता सर। आपने रो रोज क्या है और बताएं। ऐसे चार्ट आगे पीछे तो तंगी हो रही होगी, तो आपने प्रॉपर्टीज में जाके चार्ट ऑटो स्क्रॉल कर देना है। ओके, ठीक हो गया। अब देखिए इसमें सब कुछ ओके है, लेकिन अल्ट्रा हाई वॉल्यूम हमें एक्टिविटी शो नहीं हो रही ना यहाँ। हम्म वैसी वेव हमें शो कर रहा था अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, लेकिन वी से शो नहीं कर रहा हमें। ऐसे ही है, जी। ऐसा ही है। तो इसलिए मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ अभी। ओके, ये आपको जितने एरर्स आ रहे हैं, इस तरह से एरर्स भी आपको फाइंड हो रहे हैं कि अच्छा ये एरर की वजह से हमने इसको साइन को मार्क किया, इस एरर की वजह से साइन को मार्क नहीं किया। ये हमने खुद ही अपने आप को ना एक चैलेंज सिचुएशन में डाल दिया है कि एक साइन कैसे मिले। आप खुद देखें, जिस तरह से आप चार्ट ढूंढ रहे हैं, आपकी स्किल देखें किस तरह से इंप्रूव हो रही है, कि चार्ट को देखने की नज़र बढ़ रही है, नज़र बेहतर हो रही है आपकी ना। हम्म फिर हम देखेंगे एक साइन जब इतनी मेहनत से मिल जाता है, तो वो कितना फॉलो अप होता है और किस तरह से वो आपको नवाजता है। हम्म ठीक है, चार्ट नहीं मिला, कोई मसला नहीं है। मैं अब इसको H4 में शिफ्ट कर दिया मैंने। ओके, अच्छा इसको मैं क्यों इग्नोर कर रहा हूँ, इसको क्यों इग्नोर कर रहा हूँ, इसको देखें। एक तो बुल रन मजे का नहीं है, शॉर्ट है बुल रन। ओके, हम्म हम्म दूसरा ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम जो आया है, इससे पीछे एक और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम भी पड़ा है। बिल्कुल बाकी वॉल्यूम इसकी पिंक है और इसका वॉल्यूम ये ठीक था। ओके, सही। इसलिए मैं अभी इसको इग्नोर कर दिया मैंने। ये- तो ये चार्ट ही तेज तेज निकल रहा है। लेकिन ये हमारे पास ना बाइंग क्लाइमेक्स आया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, हम्म ये चार्ट H4 का है, डेट है 22 हम्म फरवरी 2023। ओके, हम्म ज़्यादा ओके, नहीं कि हमें 5 से 7 मिनट में ये मिल गया है। ऐसे ही है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखें, ऐसे ही। अब ये देखें, बल्कि इसके साथ भी वॉल्यूम इशू है, लेकिन ओवरऑल ठीक चल रही है। देखो इधर, ये वॉल्यूम क्या होना चाहिए इसका,
अल्ट्रा हाई। ये इसका ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है, साथ वाला ब्लू वाला। ये है ना। जी जी। कम है। वॉल्यूम हमारे पास ये होना चाहिए था असल में, ये वॉल्यूम नहीं आया। हम्म, ओके, और ये है कितने कैंडल से? पिछली कोई है, अबव भी है, अच्छा, 25-30 से। नेक्स्ट कैंडल क्या होनी चाहिए? पिंक, लो वॉल्यूम। लेकिन अभी मैच नहीं कर रहा, इंशाल्लाह हमें कोई और हम्म, देखेंगे। और उसके बाद क्या है, इसके हमने क्या करना है, हाई और लो को ऐसे मैच ट्रिगर कर करना। मार कर और लेना। पीछे क्या पड़ा है सारा? बुल रन। बोल रहा हूँ, जब आप ढूंढोगे तो इस तरह से ढूंढोगे। वही चार चीजें की है ना हमने, एक मार्कर बिल्कुल। बैकग्राउंड देख लिया है, इस कैंडल का वॉल्यूम और ये देखा है, और नेक्स्ट कैंडल देखी है, और उसके बाद हमने इस हाई वॉल्यूम को क्या करेंगे, मार्क करेंगे। क्योंकि ये हमारे पास कंडीशन नहीं है अभी, तो मैं आगे चला जा रहा हूँ ताकि हम कोई प्रैक्टिकल कोई सही चार्ट हमें मिल जाए जो जो हमें नोट्स अलाउ कर रहे हैं। हम्म, मेरे ख्याल में ये है पड़ा, ये मिल गया, हाँ जी। ये ऐसी है अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, पिंक वॉल्यूम। इसका बैकग्राउंड इतना मज़े का नहीं है, लेकिन ये है कि हम इसको हाइस तो बना रहा है, चला रहे हैं बस। काइंड ऑफ। वॉल्यूम नहीं है ना, इसका बैकग्राउंड ठीक नहीं है ना। देखो बैकग्राउंड पे क्या पड़ी है सारी, रेंज बना रही है। इसलिए ये नहीं है। ओके, हमने हाँ, नोट्स को पूरा पूरा फॉलो करना है, ये नहीं करना कि दो ठीक है चार भाई। अपनी मारनी है बाकी नोट्स की मारनी है, ऐसा नहीं करना। ठीक है, जो सर नोट्स सर लाजमी अल्ट्रा हाई चाहिए वॉल्यूम। और क्या यार, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होगा तो। अच्छा, यहाँ ना सब कुछ ठीक है, लेकिन इसकी नेक्स्ट बार की क्लोजिंग ठीक नहीं है। हम्म, आप देख रहे हो, बिल्कुल। जब आपके पास ना नॉलेज होता है ना, ये सर, ये यहाँ पे रहा, ये दूसरे टच के ऊपर ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, सारा कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी एक गलती है। नेक्स्ट वॉल्यूम क्या है हमारे पास, नेक्स्ट बार का क्लोजिंग क्या होनी चाहिए? रेड होनी चाहिए और नीचे होनी चाहिए, बिलो होनी चाहिए, ऑफ ऑन द लो या ऑफ द लो। ठीक है, और बुल रन देखियो मुसलसल क्या चल रहा है, ये बुल रन है। से ओके, हमने क्या करना है, इसके हाई को मार्क करना है और इसके लोस लोअर। को, ओके, लोअर हाई को, हाँ जी। अच्छा, ये बात ना ब्रेकआउट मैं में। आपको बताऊंगा जब बाइंग क्लाइमेक्स कर रहे होते हैं ना, तो ये किताब है गैविन होल्म की ना, ट्रेडिंग विद द शैडो ऑफ स्मार्ट मनी। उसमें ट्रेडिंग। ना, ट्रेडिंग विद द शैडो ऑफ स्मार्ट मनी बाय गैविन होल्म, अच्छा अच्छा। उसमें ना इस चीज का जिक्र है कि बाइंग क्लाइमेक्स जब आता है ना, तो नेक्स्ट बार हम्म, उसके ऊपर भी क्लोज हो सकती है। हम्म, नेक्स्ट बार, उसके ऊपर भी क्लोज हो सकती है। ठीक है, तो ज़ाहिर है अब उसका रिएक्शन भी आप देख रहे हैं क्या है, ऊपर अगर क्लोज हो भी गई है तो वॉल्यूम तो उसने पिंक दे दिया ना। वॉल्यूम पिंक आ गया है। लेकिन जो हमने नोट्स पढ़े हैं उसमें क्लोज इससे नीचे हाँ, होना चाहिए। ओके, क्लोज नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो ये सीन है बाइंग क्लाइमेक्स चीज़ें। अच्छा, इसमें ना जो हमारा पहले हमने पढ़ा एंड ऑफ राइजिंग मार्केट, जी। वो हमारा कुछ इस तरह से होगा, क्योंकि ये साइन मुश्किल से आता है, ना मिले तो मसला नहीं है। अभी जो हमने थ्योरी पढ़ी, उस थ्योरी का जो अगला हिस्सा है लाइव प्रैक्टिकल वर्कशॉप, उस प्रैक्टिकल वर्कशॉप में मैं अभी आपको बाइंग क्लाइमेक्स बताता हूँ कि बाइंग क्लाइमेक्स कैसे दिखता है। आपने इससे आइडियल भी आपको साइन मिल सकता है अभी जो, क्योंकि अभी मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, तो करीब करीब जो साइन हमारे पास है हमारे नोट्स के मुताबिक हम उसको फॉलो करते हैं। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इसके नोट्स कैसे बनाने हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, बैकग्राउंड को मार्क करना है कि आप बैकग्राउंड को देख रहे हो। ओके, दूसरी चीज, आप जिस कैंडल को देख रहे हो उसके नीचे आपको वॉल्यूम पे नजर हो, इंडिकेट करके वॉल्यूम का बताना है, और उस बार का बताना है कि ये क्या है बाइंग क्लैम, ये दूसरा क्या है लास्ट कैंडल और उसका वॉल्यूम, तीसरा इसकी कंफर्मेशन। ओके, उसका वॉल्यूम पिंक है और डाउन क्लोज है। आपने फिर एंड में क्या करना है, इसको मार्क कर देना है। मुझे यही चाहिए असाइनमेंट में। ओके, इसको इस कैंडल को एंड बाइंग क्लाइमेक्स कहेंगे। ठीक है, जो अल्ट्रा वॉल्यूम को क्या कहेंगे, बाइंग क्लाइमेक्स। ओके, और नेक्स्ट जो कैंडल होती है वो कंफर्मेशन होती है, पीछे बैकग्राउंड। मैं बार बार चीजें बता रहा हूँ ताकि गलतियां ना करें, जब आप चार्ट पर बैठेंगे आपका हाथ सीधा होगा। ये सिंपल बाइंग क्लाइमेक्स था, और इसके बैक एंड पर एंड ऑफ राइजिंग मार्केट जो है वो कम आता है, और उसकी डिस्क्रिप्शन ये होती है कि गैप लगा हुआ होता है। वो कभी कभी आएगा, बस का तो मिलता ही नहीं है ये साइन ना, बहुत कम ही मिला मुझे तो, शायद पूरे 5 सालों में एक दो बार नजर आया मुझे। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास जिसमें हमने बड़ा ही
क्योंकि पहली क्लास में चीज़ों को संभालना, उनको कवर करना, मैच करना मुश्किल हो रहा होता है, इसलिए क्लास लंबी हो जाती है। और हम असल में इस क्लास में मेजर आप चीज़ देखें, हम नोट्स हमने ना कॉन्सेप्ट्स बना रहे हैं, आगे हमारी स्पीड अच्छी हो जाएगी। आज हमने इन 2 साइनों को कवर किया। 2 साइनों में क्या था, एंड ऑफ राइजिंग मार्केट और बाइंग क्लाइमेक्स, ये दोनों ही कैंपेन के साइन हैं। जब ये दोनों साइन आते हैं उसके बाद मार्केट रेंज में चली जाती है। तो रेंज में चली जाती है और उसके बाद इस रेंज को जब रेंज से निकलती है, टूटती है, तो इसको वाइड एंड ऑफ कैंपेन कहा जाता है। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो अभी जो हमने कवर किया है वो जस्ट क्या था, एंड ऑफ राइजिंग मार्केट और बाइंग क्लाइमेक्स। और उसके बाद हमने ये नोट्स पढ़े, इन नोट्स का क्या मतलब है, इनके अंदर टर्मिनोलॉजी हमने बार बार समझी, देखी, आपको आ गई। उसके बाद हमने ये 2 साइनों की डिस्क्रिप्शन पढ़ी और इनकी पिक यहाँ प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल किया, बाइंग क्लाइमेक्स को पढ़ा। इंशाल्लाह कल जो है कल शायद इवेंट है, हमारी क्लास ना हो सके, लेकिन जो कमिंग डेज में हमारी क्लास होगी वो टॉप रिवर्सल ABC, मैक्सिमम 7 से 8 मिनट का काम है, ये आपको ये आ जाएगा। ओके, तो इंशाल्लाह टॉप रिवर्सल पे बात करेंगे, टॉप रिवर्सल कैसे होता है, किस तरह से होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या इसको कैसे ट्रेड करते हैं, तो ये हम पढ़ेंगे। आज के 2 साइन, बाइंग क्लाइमेक्स, सेलिंग क्लाइमेक्स, और इनके अंदर एक एक लाइन, ऐसी चीज़ जो आपको ना समझ आई हो, मैं सवालों के लिए हाजिर हूँ। जी, आप पूछ सकते हैं। आमिर, आस, आदिल, आपके कोई सवाल हो, असलान, नवीद, नूरुल हसन, शाहाना, किसी का कोई सवाल हो? अच्छा सर, बाइंग क्लाइमैक्स जो वॉल्यूम है उससे पीछे 25 बार में वॉल्यूम उससे ज्यादा ना हो। ना हो, बिल्कुल ना हो। हाँ, मतलब ये यूं हो एक कि ये बाइंग क्लाइमेक्स आ गया। 20 से 25 बार में उससे हाँ, पीछे वॉल्यूम ज्यादा ना हाँ, हो। वॉल्यूम जो है ज़्यादा ना हो। अब यहाँ खुद देखें ना, अभी हमने फाइंड किया, आप उसको ज़रा गौर करें ना। हाँ जी बिल्कुल। आप बल्कि मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊं ना, तो आप कहोगे हाँ ऐसे ही है। देखे, अब देखिए, आपको ये चार्ट नज़र आ रहा है। हाँ जी। हम इसको बाइंग क्लाइमेक्स का है ना, अब गिनो ज़रा, हाँ 1 जी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, देख रहे हैं कहाँ तक जाती है बात। ठीक है, हाँ जी। ओके, ये ठीक क्वालिफाई है इस ठीक तरह है। से होता है। इससे अच्छा चार्ट भी आप ढूंढ सकते हो। अभी तो मैंने अभी एक मिला है, मैं हाँ और 5 मिनट बिल्कुल। और दिखा दें तो और भी अच्छे, इससे अच्छे चार्ट भी ढूंढ लेंगे, जो एज इट नोट्स को हमने फॉलो करना है। नोट्स की एक 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 पैरामीटर भी नहीं हो रहा तो हम उसको लीव करेंगे, अगले चार्ट पे शिफ्ट हो जाएंगे। और कोई सवाल? ठीक है फिलहाल यही था चलें, सर। फिर क्लोज करते हैं। उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद ही होगी। एडवांस बेसिक्स की VSA क्या है, और इसके 2 साइन अभी हमने पढ़े हैं, मेरे साथ रखिएगा। मैंने आपको पहले बताया ये डॉट थ्योरी की तरह है, ठीक है। 2 डॉट आपने पढ़े, नहीं समझे अभी हमने क्या किया है, लेकिन आपका मेन मकसद क्या है, ये 2 साइन आपको इसकी जब चार्ट में आए तो आपको समझ आ जाए यार इसका ये है। आगे इसको ट्रेड कैसे करना है इंशाल्लाह कमिंग वीडियोस हम हमारा इतना नॉलेज, इतनी स्किल आ चुकी होगी, हम इन साइन को ट्रेड करने भी लग जाएंगे।